तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करेगी। मीनार पाकिस्तान के बजाय कहना में जलसे की इजाजत। मकामी रहनुमाओं का रात गए जलसागाह का दौरा। इंतजामात का जायजा। जलसे की तैयारियां जारी। जलसे का वक्त सुबह 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त जुबान के इस्तेमाल पर मुआफी मांगना होगी। रियासत मुखालिफ और इदारों के खिलाफ नारे और तकारीर नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। कोई अफगान झंडा नहीं लहराया जाएगा। किसी को भी डंडों के साथ पंडाल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। जिले इंतजामिया ने 43 शराइत के साथ जलसे का NOC जारी कर दिया। जिले इंतजामिया कोई रुकावट खड़ी ना करे। लोग वक्त पर पहुंचे ताकि जलसा बर वक्त मुकम्मल हो सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील। हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोकने की तैयारी। अटक में मोटरवे और GT रोड के अतराफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरों में आने वाले काफिले सवाबी में जमा होंगे। काफिलों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद रहनुमा लाहौर पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के कारकुन फिर रापे से बाहर। लाहौर गुलबर्ग में PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव और हवाई फायरिंग। मुश्तिल कारकुनों ने पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने PTI के 20 से जायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तहरीक फसाद जलसे से कबल ही बौखलाहट का शिकार। रास्ते बंद करने, कंटेनर लगाने और रुकावटें खड़ी करने का प्रोपेगेंडा मत करें। अगर जलसे के लिए पंजाब से लोग नहीं मिल रहे तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। किसी को रोका गया है, ना ही रोका जाएगा। तहरीक फसाद ने जलसा करना है तो अपनी हिम्मत पर और दम पर करें। प्रोपेगेंडा करके और अफवाहें फैलाकर हमदर्दियां हासिल करने का ड्रामा बंद करें। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल्स सामने आई हैं। ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। आईन और अदलिया को तहस नहस करने की हिमायत नहीं करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। शख्सियात के बजाय इदारों में इस्लाहात की जाएं। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। हम बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के ज़ामिन हैं। अरकान असम्बली को तोड़कर कुछ भी करेंगे तो ये सौदागिरी है। गलत तरमीम को पास करने से इनको फ़ायदा नहीं होगा। जो इनसे खिदमत ले रहे हैं उनकी खिदमत होगी। मुसव्वदे की एक कॉपी पीपल्स पार्टी और एक हमें दी गई। मुसव्वदे में हमें बदनीयती नजर आई। मौलाना फजलुर रहमान। अदालतें इंसाफ देने के बजाय कुछ और काम कर रही हैं। किसी भी चीफ जस्टिस का दौर देखें, सबसे ज्यादा सियासी केसों पर फोकस किया। सुप्रीम कोर्ट अपना असल काम करेगी तो आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी की बातें गलत तासुर है। आईनी तरमीम पर पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फर्द वाहिद के लिए हुकूमत तरमीम लाई तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। मौलाना के साथ मिलकर तरमीम करेंगे। हुकूमत जो रिफॉर्म्स करवा रही है, ज्यादा फायदा तो बानी PTI को हुआ है। बानी PTI के दौर में कवानीन ज्यादा ड्रैकोनियन थे। हुकूमत को तजवीज़ दी इस तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट से क़याम की तरमीम ना लाएं। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही बनेंगे। KP में गवर्नर राज आखिरी ऑप्शन होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इसराइल का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस कमांडर इब्राहिम आकिल समेत 20 अरकान शहीद। इसराइली मिसाइल हमले में 2 इमारतें ज़मीं बोस। अमरीका ने इब्राहिम आकिल के सर की कीमत $7 मिलियन मुकर्रर कर रखी थी। इब्राहिम आकिल पर 1983 में 2 ट्रक बम धमाकों में अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाने का इल्ज़ाम था। हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल ने 1983 के धमाकों में 300 अफराद को कत्ल किया। अमरीका का दावा। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। ड्रोन्स और रॉकेटों से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह का इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। गजा में मजालिम बंद होने तक हमले जारी रहें।
हिजबुल्लाह का ऐलान। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। 1,40,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की इजाज़त दे दी। कबायली इलाका जात में 8 खवातीन मराकज़ के लिए 456 मिलियन टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। वजीर खजाना का इक्तिसादी राबिता कमेटी से मुआशी सूरत हाल पर इजहार ख्याल। पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम है। करंट अकाउंट खसारे की सूरत हाल काबू में है। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर हैं। तेल की कीमतों में कमी, डॉलर की कदर में इस्तेहकाम के मजीद नताइज आएंगे। पाकिस्तान की IT बरामदात 300 मिलियन डॉलर बहाना की सतह पर मुस्तहकम है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में मुसलसल और मुस्तहकम इजाफा खुशाइंद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। हमारी कोशिश है कि जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे, आइन मजबूत रहे, अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। हम अपने मनसब और इदारे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एहतजाज करना, जलसा करना हर शहरी का बुनियादी हक है। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज रोक रही है? कोई जलसे में गलत बात करता है तो कानून के मुताबिक एक्शन लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। ये एक सियासी जमात नहीं, आलायकार है। ये बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं। इनसे हुकूमत चल नहीं रही। मुल्क में जंगल का कानून है। अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 43 का आइन दिया। आज उन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर जरबे लगा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हीलचेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस और वकील रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गुलरा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली जो हर वक्त बीमार रहती है। रेक्टर बीमार है, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। आप इजलास में शिरकत क्यों नहीं करती? चीफ जस्टिस का समीना मलिक से सवाल। मैं दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त दे, सवालात के जवाब दे दूंगी। समीना मलिक का जवाब, आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाए। चीफ जस्टिस का मुकालमा। चीफ जस्टिस ने समीना मलिक को कमरा अदालत से जाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के नायब सदर मोहम्मद सरवर की तकरीरी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक का मामला वफाकी हुकूमत पर छोड़ दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अमरीकी सदारती इंतखाबात। कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं नामजदगी के बाद सियासी मुहिम के दौरान भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। ट्रंप इस ताकत का किसी सूरत सामना नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश के बावजूद यहूदी कम्युनिटी की हिमायत हासिल करने में नाकाम है। यही नाकामी इसकी इलेक्शन में नाकामी का सबसे सबब बनेगी। 7 रियासतों का इलेक्शन में अहम किरदार होगा। ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचा तो अमरीका के लिए खतरनाक होगा। कैमला हैरिस की यूनाइट अमरीका के हवाले से मुनाकिदा तकरीर के बाद मीडिया से गुफ्तगू।